आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी 11वीं भूगोल के प्रथम पुस्तक का अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम क्रम के उच्चावच किसे माना जाता है? तो प्रथम क्रम के जो उच्चावच होते हैं वह महाद्वीप और महासागर को माना जाता है। महाद्वीप और महासागर चैप्टर का नाम ही है। इसके बाद द्वितीय क्रम के उच्चावच आते हैं जो कि पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल इस सब को माना जाता है। तो महाद्वीप और महासागर समझने पहले इसका विस्तार हम लोग समझ लें। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप या महादेश हैं? तो 7 महादेश ये हैं भारत विश्व में। कौन कौन से हैं? तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे जो है ये अंटार्कटिका। तो कुल 7 महादेश हैं। अंटार्कटिका ये जन्महीन है, यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं क्योंकि इसका तापमान जो है बहुत ही कम रहता है। इसका तापमान अगर देखा जाए तो तापमान माइनस में रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम तापमान में लोगों को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे कोई निवास नहीं करते हैं। एक पक्षी पाए जाते हैं पेंगुइन, जो कि यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ रिसर्च सेंटर जैसे यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर हर देशों के हैं। भारत के भी यहाँ रिसर्च सेंटर है, मैत्री है, ये सब रिसर्च सेंटर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो महासागर 5 हैं। प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ है हिंद महासागर, ये है आर्कटिक महासागर और ये है अंटार्कटिक महासागर जिसको कि दक्षिणी महासागर कहा जाता है। तो कुल जो है महासागर मुख्य रूप से 5 हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक समस्या है। हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं कि महासागरों की संख्या 7 है। हम लोग गीत वगैरह में भी सुन चुके हैं कि 7 समुंदर पार पीछे पीछे आ गए हैं। तो वो 7 समुंदर कैसे पार करते हैं तो वो समझ लें थोड़ा सा कि ये जो बड़े बड़े महासागर हैं, 2 हमारे पास बड़े बड़े महासागर हैं। अगर हम इक्वेटर लाइन खींचें तो 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, ये जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये दोनों को 2 भागों में बांटता है। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो है महासागरों की संख्या 7 हो जाती है, जो कि प्रशांत महासागर का फैलाव बहुत बड़ा है। अटलांटिक महासागर का फैलाव देख रहे हैं विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण फिर बहुत लंबा है। तो इन लोग को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इस कारण से ये महासागर जो हैं 7 हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर नाम देखा जाए तो 5 ही है। नेक्स्ट आते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने कब दिया था? तो ये 1912 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया था अपना। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जब स्थलीय भाग एक सुपर महाद्वीप जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है के रूप में एक साथ जुड़ा हुआ था, उसको क्या कहते थे? पेंजिया। वेगनर महोदय ने उसे पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। ये हमारे वेगनर महोदय हैं, इन्होंने ये मानचित्र में देखें तो ये जो मानचित्र है इसमें सारे जो स्थलीय भाग है उसको एक मिला दिए थे और ये जल का भाग इधर अलग था। तो जो स्थलीय भाग है इसी को इन्होंने पेंजिया कहा था। अगर हम लोग गौर से देखें इन स्थलीय भाग को तो ये जो है पोर्शन ये हमारा है अफ्रीका, ये जो है ये है दक्षिणी अमेरिका, इधर हमारा उत्तरी अमेरिका है। ये जो देखें यहाँ से ये अगर कलर चेंज करके दिखाएं हम तो ये जो है हमारा ये भारत हो गया, नीचे ये देख रहे हैं तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरह से सब जो महाद्वीप हैं उनको इन्होंने जोड़ा, जिसको एक जिगसॉ फिट का उदाहरण भी दिया था इन्होंने, और जोड़ के इन्होंने एक संपूर्ण पृथ्वी को माना था कि पहले शुरू में सारा जो स्थलीय भाग है वो मिला हुआ था और इसी का नाम इन्होंने दिया था पेंजिया।
और जो हमारे किनारे किनारे ये महासागर हैं, इसका नाम इन्होंने, ये जो महासागरीय भाग हैं ये सब, इसका नाम इन्होंने दिया था पेंथलासा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि महासागरीय भाग का क्या दिया था, पेंथलासा दिया था। पेंथलासा का मतलब होता है जल ही जल, पेंथलासा का मतलब जल ही जल। फिर बाद में क्या हुआ कि पेंजिया दो भागों में बट गया, ठीक है। वो कौन कौन भाग कहलाएं, तो अंगारा या लारेशिया भूमि और दूसरा गोंडवाना भूमि। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा था पूरा भाग, ये बीच में क्या हुआ, ये दो भागों में बट गया। ऊपर ये अंगारा भूमि हो गया या लारेशिया भूमि कहते थे, और नीचे जो भाग था ये हमारा गोंडवाना भूमि हो गया। अब बीच में एक सागर बन गया, इस सागर को, बीच में जो सागर बन गया तो इस सागर को कहा गया, ये बीच में सागर जो है इसको टेथिस सागर कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने, वेगनर महोदय ने इसका विस्तार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लारेशिया गोंडवाना के बीच किस सागर के निर्माण हुआ, तो टेथिस सागर, अब समझ चुके हैं हम। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, तो टेथिस सागर से। वही टेथिस सागर से बीच बाद में क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के गति के कारण टेथिस सागर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वेगनर महोदय ने किन दो बलों को तय माना, यानी कि जो महाद्वीपीय प्रवाह हुआ, महाद्वीप का जो प्रवाह हुआ, अलग अलग दूर हटे नए महाद्वीप का, महादेश का निर्माण हुआ, तो कौन सा बल उत्तरदायी थे, तो उन्होंने दो बल माना था, एक पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, दूसरा ज्वारीय बल। अभी दोनों बल कैसे उत्पन्न हुआ, तो जो पोलर फ्लाइंग बल था ये उत्पन्न होने के पीछे कारण था पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी जो घूमती है, हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से, इधर पश्चिम है इधर पूरब है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से घूम रही है। इसी घूर्णन के कारण, जो घूर्णन के कारण ही ये बल उत्पन्न हुआ, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट है कि ज्वारीय बल जो हुआ, दूसरा बल है, वो किस कारण से उत्पन्न हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति कारण। इसी कारण देखते हैं अभी भी ज्वार आता है, तो ये दो बलों को उन्होंने माना था। नेक्स्ट है लेमुर का निक्षेप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में, ठीक है। ये जो है लेमुर का निक्षेप या जिग्स ऑफ हिट, ये वेगनर महोदय ने अपने पक्ष में प्रमाण दिया था। अगर मैप में देखें हम वेगनर महोदय का, तो इस मैप में अगर ध्यान दें तो ये अफ्रीका है, ये भारत है, और इसके बीच में देख रहे हैं छोटा सा टुकड़ा, ये जो है ये है हमारा, ये मेडागास्कर है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम कि ये तीनों ऐसे मिला हुआ है, तो इसी कारण से जो लेमुर का निक्षेप है ये तीनों जगह पर है। तो ये उन्होंने प्रमाण दिया था, और इसी प्रमाण पर उन्होंने कहा था कि जो हमारा स्तरीय भाग है वो सब एक साथ मिला हुआ था। नेक्स्ट है अंगारा भूमि या लारेशिया भूमि से कौन कौन से महादेश के निर्माण हुए, और गोंडवाना से कौन कौन से महादेश के निर्माण हुए। तो सिंपल थोड़ा सा याद रखने के लिए आसानी है कि हम इक्वेटर को याद रखें, तो इक्वेटर के उत्तर में जो है, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, जिसको एशिया और यूरोप को मिला दिया जाता है, यूरोशिया पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, इसलिए यूरोशिया शब्द लिखे हैं। यूरोशिया का मतलब हुआ यूरोप और एशिया, खासकर उत्तरी एशिया। तो ये जो है ये लारेशिया या अंगारा भूमि से अलग हुए। और गोंडवाना भूमि से कौन अलग हुए, तो इक्वेटर के दक्षिण में देखें हम, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत। भारत भी क्या था, थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, खासकर दक्षिणी भारत। तो ये सब गोंडवाना भूमि के भाग थे। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत, जिसको कि संवहन तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है, कि प्रतिपादन किसने किया है, तो आर्थर होम्स ने किया है ये। नेक्स्ट है सागरीय अधास्थल विस्तार परिकल्पना, जिसको कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है हाइपोथेसिस कहा जाता है, ये 1961 में किसने दिया था, तो हैरी हेस ने। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ज्वालामुखी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये हम लोग देखें सेटेलाइट इमेज है, ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये पूरा बीच में प्रशांत महासागर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये देखें छोटा सा द्वीप दिख रहा है, ये जापान है, ये हमारा चीन का पोर्शन है, ये रूस है। तो ये सब के चारों ओर देख रहे हैं हम लोग प्रशांत महासागर, इसके चारों ओर ये जो है इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर स्थित कठोर चट्टानों का विशाल और
अनियमित आकार के भूखंड जिससे महाद्वीप और महासागर बने हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं प्लेट या भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है उसको। इस प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने। ठीक है। अब है कि पृथ्वी पर कितने प्रमुख प्लेटें पाई जाती है? तो मुख्य रूप से जो प्लेटें पाई जाती है वह 7 प्लेटें हैं। अगर ध्यान से देखें हम तो ये है हमारा, नाम पहले देख लें, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये कहाँ कहाँ है? तो ये देखें हम लोग, तो ये है हमारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये नीचे है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये है हमारा यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीका जो है ये है अफ्रीकी प्लेट, ये प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है महासागरीय प्लेट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, नीचे जो है अंटार्कटिका प्लेट, और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट वही है, इसको भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो छोटे छोटे भी प्लेट पाए जाते हैं, जैसे नजका प्लेट, कोकस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरिबियन प्लेट। ठीक है, ये सब छोटे छोटे प्लेटें हैं, लेकिन जो बड़े प्लेटें हैं उसकी संख्या 7 है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1967 में 1967 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये एक लोग ने किया था, इन कई लोग मिलकर किए थे, जिसमें मैकेंजी, पार्कर, मोर्गन प्रमुख हैं। नेक्स्ट है प्लेटों की गति या किनारा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। प्लेट जो गति करती है वो 3 प्रकार की गति करती है, अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी या रूपांतरण गति। प्लेटों के जो किनारा होता है उसको प्लेट की सीमा भी कहा जाता है, यानी अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षी या रूपांतरण सीमा भी कहा जाता है। थोड़ा गति को समझ लें हम लोग। अपसारी गति का मतलब है कि जब 2 प्लेटें, इसमें देख रहे हैं मैप में हम 2 प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर आ रही है, एरो से समझे हम लोग, ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है, तो इस गति को कहते हैं अपसारी गति। इसको जो है रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है, चूँकि इसके दूर हटने से बीच में क्या होता है, नए सागरों का भी निर्माण होता है, कटक का भी निर्माण होता है, इसीलिए इसको रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है, गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिसारी। अभिसारी का मतलब हुआ जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने आती है, ये देखिए इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इस गति को जो है विनाशी जो है सीमा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विनाश होता है। इसके अलावा क्या होता है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण, इधर से यूरेशियन प्लेट आया, इधर से भारतीय प्लेट गया, तो ये भारतीय प्लेट जिसको के लोग पढ़ चुके हैं भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट, तो वो गया, इस कारण से बीच में जो थिथिस सागर था ये ऊपर उठ गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और तीसरा है रूपांतर संरक्षी गति। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एक प्लेट ऐसे एक दूसरे से रगड़ खाते हुए पार होते हैं, इस कारण से क्या होता है कि बीच में का प्लेट कमजोर हो जाता है और यहाँ ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि क्रियाएं होती रहती है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस प्रकार की सीमा बनाती है? तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग कि अभिसारी सीमा बनाती है। कौन कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है। नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक का निर्माण प्लेटों को किस गति कारण होता है? तो अपसारी गति के कारण होता है। नेक्स्ट है टिलाइट का अवसादों का निक्षेप किसके निक्षेप से निर्मित होता है? तो वो हिमानी के निक्षेप से ही टिलाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन किया। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।